नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम वोटपथ में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिंह। आज वोटपथ में बात करेंगे यमुना किनारे बसे जिले औरैया की। वो औरैया जहां पर कभी डकैतों के दम पर विधायक चुने जाते थे। आज हम औरैया के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और जानेंगे कि इस बार साल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए लोगों ने क्या मूड बना रखा है। औरैया जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और साल 2017 में बीजेपी ने यहां से क्लीन स्वीप किया था। औरैया की सियासत को लेकर एक बात बड़ी दिलचस्प है। दरअसल ये बताया जाता है कि औरैया में जिस पार्टी का कब्जा होता है प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनती है। यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं कुछ लोग, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनूप गुप्ता। अनूप जी, सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे कि चाय में तो मिठास जरूर होगी, लेकिन इस बार जो राजनीति है, जो 2022 का चुनाव है, उसमें इस बार आप क्या बदलाव देखते हैं या लगता है कि जो सरकार है उसके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार का जो कामकाज है उससे हम क्या, हमें लगता है जितना भी मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, कमज़ोर गरीब है, मिडिल व्यापारी है, सभी असंतुष्ट हैं। सरकार की जो भी नीतियां रहीं उससे आज जो फुटकर व्यापारी है बहुत परेशान है। उसको तमाम तरीके से बांधने का काम किया गया जीएसटी के माध्यम से। अब उसको एक मुनीमोज रखना पड़ रहा है, टैक्स में भारी दिक्कत भी आती जमा करने में। तो इसलिए व्यापारी जो है सरकार से असंतुष्ट है और निश्चित है इस 2022 के चुनाव में सरकार को बदलने का काम करेंगे। क्या 5 साल में आपको नहीं लगता कि सरकार ने कोई ऐसा काम किया है जो आप लोगों को जिससे फ़ायदा हुआ हो, कुछ बदलाव? सरकार तमाम दावे करती है। नहीं, और तो कोई ऐसा खैर काम नहीं किया। हाँ, एक जगह पे ज़रूर सरकार के काम की हम तारीफ़ कर सकते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पे जो अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है, इसके लिए तो मुख्यमंत्री स्वयं बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके अलावा जो भ्रष्टाचार की आप बात करें तो उनका अधिकारियों पे अंकुश ठीक नहीं रहा। तो आप देखें, तहसील है, थाना है, कहीं पर भी देखें तो भारी भ्रष्टाचार है, जिससे कि लोगों में भारी दिक्कत है, सभी परेशान है। आप बेरोजगारी देख लें, उसकी भी दर बढ़ी हुई है, खाद मिल नहीं रही है, व्यापारियों के साथ भारी अन्याय हो रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। आज स्थिति ये है, कोरोना कार्यकाल से जो छोटे मिडिल व्यापारी हैं तो लिमिटें ले लेते हैं 10-10, 20-20 लाख रुपए की बैंकों से। तो 2 साल उनका व्यापार नहीं चला, लेकिन बैंकों का इतना दबाव है, तमाम व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। उसका ब्याज माफ़ कर देना चाहिए था कायदे से 2 साल का। सर, आपका क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार गुप्ता। सत्येंद्र जी, आप अनुभवी दिख रहे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि 2022 का जो चुनाव है, इस बार ऊंट किस करवट बैठने वाला है? हमें तो लगता है कि योगी जी की धूम रहेगी फिर से एक बार। अच्छा, क्योंकि कारण इसका? इस क्षेत्र के लोग अराजकता से बड़ा त्रस्त थे, उससे तो राहत मिली ही है। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, अराजकता में आदमी की ज़िंदगी सामान्य नहीं रह जाती है। तो अराजकता, अत्याचार से जो मुक्ति मिली है, इसके कारण योगी जी का पलड़ा भारी है। और विकास के भी कुछ ना कुछ काम तो हुए ही हैं, जो लोग मानते हैं कि नहीं ये काम अच्छे हुए हैं और योगी जी को फिर से आना चाहिए तो और ज़्यादा अच्छे काम होंगे। मतलब आप जो विकास की उम्मीद लगाए थे और जिसको लेकर ये सरकार चुनी गई थी, उसके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से पिछली सरकारों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे काम हुए हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि विकास पर भी नज़र रखी गई है। यद्यपि एक कमी तो रही गई है कि छोटे स्तर पर जो भ्रष्टाचार था वो दूर नहीं हो पाया है, लेकिन बड़े स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार में कमी आई है। ब्यूरोक्रेसी को लेकर शिकायत है? हाँ, ये छोटे स्तर पर शिकायतें हैं। तहसील, थाना, अधिवर जहाँ लोगों को ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, वहाँ भ्रष्टाचार थोड़ा बढ़ा है। जो काम पहले कभी 100 रुपये में होता था वो 500 रुपये में होता है। यानी भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है। चलिए, भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, अपना नाम बता दीजिए। अखिलेश त्रिवेदी। अखिलेश जी, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? जो मुद्दों को लेकर आपने सरकार चुनी थी 2017 में, उनमें आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरी है? देखिए, अपेक्षाएं जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों पे 100% तो खरा नहीं उतरे हैं, लेकिन जो प्रमुख आवश्यकताएं आम जनता, आम जनमानस की जो होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उनको लेके अगर देखा जाए
तो जूते और चप्पल पे भी जीएसटी लगा दिया, ठीक है, और ईंटों पे भी जीएसटी लगा दिया, तो व्यापारी वर्ग तो परेशान है ही है। इसके वाजिब रेट है, उससे 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के किसान खाद लेने को मजबूर है। फसल समय से उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, समय से उनको सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, फसल उनकी चौपट हो रही हैं। योगी जी ने, सरकार ने तो प्रयास अच्छे किए, वो बधाई के पात्र हैं, गौशालाएं खुलवाई, अन्य व्यवस्थाएं की, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी गायें खुलेआम घूम रही हैं। किसान दिन में मेहनत करता है खेती में, रात में गायों को रखाता है। दुर्घटनाएं बढ़ी हैं रोड पे, खुलेआम आप कहीं भी गाय घूम के देख सकते हैं, खुलेआम गाय घूम रही हैं। तो ये लोकल व्यवस्था, ऐसा लगता है कि शासन की जो मंशा है, उनको स्थानीय प्रशासन उसके ठीक विपरीत काम कर रहा है। शुक्ला जी, ब्राह्मण इस बार शायद नाराज है, ऐसा है क्या? नहीं, ब्राह्मण नाराज नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या आज जो ब्राह्मण बात का नारा जो लगा रहे हैं जो लोग, क्या इनको पहले कभी ब्राह्मण की याद आई? जो आज ब्राह्मण, हमारे योगी जी ने ये किया कि जो गुंडा है, जो बदमाश है, उसके लिए समान व्यवहार है, कोई एक समान नहीं है। बुलडोजर चलवा नहीं, उनके लिए बुलडोजर चलेगा, जो अगर गुंडे ही करेंगे उनके लिए बुलडोजर करेगा। आज एक सामान्य बेहतर स्थिति है, एक लोग सामान्य जनता बड़ी खुश है बीजेपी से, और ये आप खुद अपना मॉनिटरिंग करिए सर कि यहाँ जनता कितनी खुश है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं ज़बरदस्त खुश हूँ। ब्राह्मण साथ है और हमेशा साथ रहेगा बीजेपी। जो भीड़ आपको देखने को मिल रही है, ये भीड़ योगी जी के खिलाफ और माननीय अखिलेश जी के समर्थन में जुट रही है, और वो भीड़ लाई नहीं जा रही, स्वतः चल करके आ रही है। माननीय अखिलेश जी की रैली में स्वतः चल करके भीड़ आ रही है। इसका ये दिखा रही है कि आने वाला 2022 पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, समाजवादी पार्टी सरकार। सर, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मितेश तिवारी, एक्स आर्मी। अच्छा मिथिलेश जी, आप बताइए, औरैया की जनता होने के नाते सरकार ने जो 5 साल कामकाज किए हैं, उससे आपको क्या लगता है, आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है? इस सरकार से मुझे बहुत सहूलियत है। अब गाँवों की बात आई तो गायें हैं किसकी? दूध हमने दुआ, हमने छोड़ दी। औरतें रात को 12 बजे निकल रही हैं, पुलिस वाले हर जगह जगह पर चेकिंग कर रहे हैं इस समय। अखिलेश सरकार 2016 31 जुलाई 7:45 बजे मेरा बच्चा एडवोकेट, उसको लूटा, और रिपोर्ट दिखाने जाओ तो कब ले जाती पुलिस? कहाँ? अनंतराम पुलिस चौकी, वहाँ रिपोर्ट लिखी जाती है। दरोगा जी जूता उतारे, राजवीर सिंह चेकिंग पर थे और रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। की बात है ये 2016 31 जनवरी अखिलेश सरकार। और इस सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर है? मुझे तो बेहतर लगी। गरीबों से लेकर हर एक को राशन पानी हर चीज़ मिल रही है। झूठ बोलने के चाहे जो कोई बोले, महिलाएं दिन दहाड़े चल रही है बलात्कार का, और ये छेड़छाड़ी दिन दहाड़े चौराहे पर लुटते थे अखिलेश सरकार में। कहा? चलिए, आप सरकार के कामकाज संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट। औरैया की जो जनता है उसका मानना है इस हिस्से में कि सरकार ठीक कामकाज कर रही है। अब हम दूसरे हिस्से में चलेंगे और जानेंगे वहां पर कि जनता इस बार 2022 के चुनाव को लेकर उसने क्या मूड बना रखा है।